जय हिंद, जय माँ भारती। प्यारे विद्यार्थियों, आज भूगोल के पेपर में वही हुआ जो हम लोगों ने चाह रहे थे, हम लोग सोच रहे थे। देखा जाए तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था, जो नोट्स में थे हमारे, इसके अलावा मैंने आपको अदर कोर्स में इसके बारे में समझाया था कि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप मुझसे पूछिए, हल करिए। तो देखते हैं आज भूगोल के वही पेपर में वो का वही आप लोगों का आया है। हम जानते हैं एक दो क्वेश्चनों को छोड़कर बाकी वैसा का वैसा ही आप लोगों को प्राप्त हुआ है, वैसा कैसा मिला है आपको, है ना। हमने अच्छी तैयारी करी, बेहतरीन तैयारी करी। इसकी मेहनत के लिए आपको बहुत बहुत श्रेय जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कि मेरे साथ लगे रहते हैं, याद क्या करते हैं, समझते हैं हर चीज़ को और समझने के बाद ही उसको आगे पढ़ते हैं, ना कि हम रटने का काम करते हैं। रटने का बिल्कुल भी हम प्रयास हमारे यहाँ नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसको समझ में यही आ जाए, उसको हम व्यावहारिक रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम बात करें, आज भूगोल के पेपर की बात करते हैं। भूगोल के पेपर के मैं आंसर बताना चाहूँगा आपको। बात करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न था हमारा, एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका सही आंसर है फ्रेडरिक रेटजेल। इसके बाद अगला प्रश्न था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाला देश, तो इसमें हमने लिखा है न्यूजीलैंड, क्योंकि बाकी देश क्या है, स्थिर वृद्धि जनसंख्या वाले देश है, बाकी ये नहीं है। निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर क्रियाकलाप नहीं है। तो इसमें कौन सा आएगा, इस्पात प्रगलन है, वस्त्र निर्माण है, टोकरी बनाना, टोकरी बुनना, मछली पकड़ना नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, मछली पकड़ना नहीं है, क्योंकि ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है आपका। निम्न स्तर मानव विकास का कारण है, कौन सा है, शिक्षा आएगा इसमें। अमीरी गरीबी खेल नहीं, इसमें क्या आएगा, शिक्षा। भरमौर क्षेत्र, इसका आंसर आएगा आपका जनजातीय। जनजातीय। रेड जेल भूगोल वेदता थे, कहाँ के थे, तो इसका रिक्त स्थान का सही आंसर है जर्मनी। दूसरे रिक्त स्थान महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो इसका आंसर आएगा एशिया महाद्वीप। इसके बाद सेवाएं दो प्रकार की होती है, उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय। मैंने समझाया था, बताया भी था आप लोगों को, कल ही समझाया था। सन 2011 की जनगणना से भारत का औसत जनसंख्या कितना है, 382। भारत में सर्वाधिक राज्य में उगाई जाती है, भारत चाय सर्वाधिक किस राज्य में उगाई जाती है, तो इसका आंसर है असम। असम राज्य में। नागार्जुन सागर योजना किस प्रदेश में है, तो ये है आपकी तेलंगाना। क्या लिखो, क्या आते हैं आप, तेलंगाना। जैक ऑफ ट्रेडर्स किसे कहा जाता, तो मैग्नीज को कहा जाता है। ये आपका था एक वाक्य में उत्तर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद विकसित अर्थव्यवस्था में कौन से क्रियाकलाप का योगदान अधिक है, तो वह है आपका द्वितीयक क्रियाकलाप। इसके बाद शक्कर उद्योग किस पर आधारित उद्योग है, तो इसमें आएगा उपभोक्ता आधारित उद्योग है ये। भारत में सूती वस्त्र की स्थापना कब की गई थी, स्थापना कब हुई थी, तो 1818 में हुई थी सूती वस्त्र की स्थापना। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, कारखानों से निकलने वाला खराब कचरा, इसके अलावा गंदगी, जो सीलिन नालियाँ छोड़ी जाती है, ये प्रदूषण के कारण है। इसके बाद जोड़ी की बात करें हम, तो विडाल डी ब्लास, विडाल डी ब्लास, तो इसमें विडाल डी ब्लास में आपका जो आपको मिलाना था वो मिला, जोड़ी आती है आपकी। इसमें आंसर आता है फ्रांसीसी भूगोल वेत्ता। दूसरा प्रश्न आता है आपका विडाल डी ब्लास के बाद बात आती है आपकी नव निश्चयवाद। तो नव निश्चयवाद किसने दी है, क्या क्या दिया था, रुको और जाओ निश्चयवाद। ये प्रश्न में ही आंसर छुपा होता, प्रश्न पत्र में। द्रविड़ भाषा का परिवार है, तो हम लिख के ना चाहता तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये आपका सही आंसर था। इसके बाद विकास का आधार है, तो क्या आएगा, आर्थिक नियोजन। अभ्रक उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। ये जोड़ी थी हमारी। जोड़ी की संख्या देखी जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जोड़ी संख्या आपकी रही होगी इस प्रकार से। इसमें आएगा 2, इसके बाद 3, 1, 5, 4, ये जोड़ी थी आपकी। अब हम सही गलत की बात करें तो ग्रिफिथ टेलर नव निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं। ग्रिफिथ टेलर नव निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं। ग्रिफिथ टेलर नव निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, तो इसका क्या आंसर आएगा, सही आंसर आएगा आपका, सही है। विश्व की समस्त क्रियाओं का केंद्र बिंदु मानव नहीं है, ये क्या आएगा आपका, असत्य आएगा इसमें। सूती वस्त्र उद्योग का जन्म ब्रिटेन में हुआ था, सत्य है। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग सरकार के अधीन नहीं होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन नहीं होते हैं, इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगा आपका असत्य, होते हैं। सार्वजनिक का अर्थ मैंने बताया कई बार, सरकार के क्षेत्र, सरकार की जो चीज़ें होती है सार्वजनिक कहलाती है, सरकार के जो उद्योग होते हैं। इसके बाद सघन सिंचाई में मिट्टी की लवणता में वृद्धि हुई है,
सघन सिंचाई में मिट्टी की लवणता में वृद्धि हुई है, ये सही आएगा, लवणता में वृद्धि हुई है। कल्पक्कम परमाणु बिजली घर है, ये भी सही आएगा आपका। इसके अलावा हम बात करें जितने भी क्वेश्चन रहे हमारे, नवनिश्चयवाद, मानव भूगोल की परिभाषा की दीजिए आप लोग। सभी प्रश्न अपने जो 17 प्रश्न थे, सभी प्रश्न अपने आपके नोट्स में से आए, जब मैंने समझाया आपको वो आए हैं। तो इसी प्रकार से आप बने रहिए, अगले प्रश्न भी आप लोगों के प्रश्न पत्र के भी इसी प्रकार से आएंगे। मैं प्रश्न के उत्तर जल्दी ही आपको एक नया वीडियो बनाकर पेश करूँगा। इसी कारण से आप मेरे इस चैनल को साउथ सर आर्ट्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिए, ताकि वो भी इसको समझ सके और जान सके। जय हिंद, जय माँ भारत।